ये मेरे पास है नई वाली KTM ड्यूक 250। कंपनी ने यहाँ पे 2 बड़े चेंज किए हैं और ट्रस्ट मी वही 2 चेंज हम देखना चाह रहे थे KTM ड्यूक 250 में। तो पहले हम वो चेंजेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में इसको राइड करेंगे और राइड करने के टाइम पे आपको बताऊंगा कि आपको क्यों ड्यूक 390 नहीं लेनी चाहिए, क्यों आपको ड्यूक 250 लेनी चाहिए। ये आपको कॉस्ट करेगी हैदराबाद में 2,91,000 रुपीज़ ऑन रोड, 2,44,000 इसका एक शोरूम है। अगर आपको ये बाइक को ख़रीदना है हैदराबाद से तो आपको मैं अभिनंदन KTM जो शोरूम है वहाँ का नंबर दे दूँगा जहाँ से मैंने ये बाइक ली है। सबसे पहला चेंज तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये वाला, अब आपको सेम हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो आपको ड्यूक 390 जो नई वाली है उसमें मिलता है। ये आप देख सकते हैं DRLs। अब भाई आप लोग ये पूछोगे कमेंट में कि क्या ये मैं मेरी एग्जिस्टिंग जो ड्यूक 250 उसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ? भाई मैं वो आंसर नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए सिंपल चीज़ है, आप KTM के सर्विस सेंटर पर जाइए। अगर सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि आप लगा सकते हैं तो ये आप खरीद सकते हैं एज ए नेसेसरी एंड देन इसको इंस्टॉल आप कर सकते हैं। ये एक बड़ा चेंज है। बाकी और चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। एक चेंज और है जो कलर में है, एक ब्लैक कलर इसमें लॉन्च हुआ है, उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। बहुत तगड़ा कलर दिखता है भाई, ब्लैक कलर, फुल ब्लैक। उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। दूसरा बड़ा चेंज जो यहाँ पे ये बाइक पे आपको देखने को मिलता है वो अब इसमें आपको 5 इंच TFT डिस्प्ले मिलती है, एग्जैक्टली सेम जो आपको ड्यूक 390 पे देखने को मिलती है, 200 पे देखने को मिलती है। क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बट मुझे इसके लिए ऊपर बैठना पड़ेगा बिकॉज साइड स्टैंड डाउन यहाँ पे बता रहा है। तो जो जॉयस्टिक है स्टाइल बटन वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लैप टाइमर आपको मिलता है। मोटरसाइकिल में आपको राइड मोड मिलते हैं, ट्रैक एंड स्ट्रीट आपको देखने को मिलता है। ABS में आपको सुपर मोटो ABS मिलता है एंड जो रोड मोड है ABS का वो देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बाइक इन्फो में कूलेंट, फ्यूल रेंज, बैटरी, ये सब आपको देखने को मिलता है। ये ट्रिप मीटर हो गया आपका। और 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे ग्रेड आउट दिख रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज आपको ये बाइक में अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। आपको अपने फ़ोन के साथ ये बाइक को कनेक्ट करना है। उसके बाद में ये जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है ये भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप नेविगेशन देख सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल्स मिलते हैं। इनकमिंग कॉल आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप अपना जो हेडसेट है वो भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। स्पेशली जो लोग हेलमेट के अंदर यूज़ करते हैं ना हेडसेट, तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फेवरेट्स, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। फ़ोन पेयरिंग कर सकते हैं, हेडसेट पेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर हेडसेट है वो भी आप पेयर कर सकते हैं। हेडसेट का टाइप क्या है, ब्लूटूथ है, कोडेड है, वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर है, इसके अंदर आपको अप एंड डाउन मिलता है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी मेन स्क्रीन पे आपको सिस्टम कंसोल पे स्पीड, ABS एंड यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, ABS कौन से मोड में है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट प्रीमियम बाइक इन 250cc सेगमेंट। तो आपको मैं एग्जॉस्ट की साउंड सुना दूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन इज अल्ट्रा रिफाइंड, आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं। थोड़े बहुत आपको बस फील होते हैं, थोड़े से हैंडल बार पे, थोड़े से टैंक के दोनों तरफ, बट जीरो वाइब्रेशंस, मतलब नेग्लिजिबल जो वाइब्रेशंस बोलते हैं ना वो ये मशीन आपको फील कराती है। परफॉर्मेंस की बात करें, पिकअप की बात करें तो थोड़ा सा आपको इनिशियल RPM में, मतलब एक मेरे हिसाब से 1000 RPM जो स्टार्टिंग वाले रहते हैं ना वहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग नजर आएगा। उसके बाद में जो झटके से ये उठती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल उठती है। मिड RPM बहुत तगड़ा है, टॉप RPM बहुत तगड़ा है। मतलब मेरे हिसाब से 150 km/h की स्पीड ये आराम से क्रॉस कर लेती है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट गियर में मैंने थोड़ा सा ये ऑब्जर्व किया है कि ये थोड़ी सी बंद हो जाती है। द मोमेंट यू रिलीज द क्लच और थोड़ा सा आप ऐसे थ्रोटल मारते हो ना तो फर्स्ट गियर में ये बंद हो जाती है। और बहुत कम बार होता है ऐसा, मतलब 30-40 बार अगर आप इसको चलाओगे ना तो 1 या 2 बार ऐसे बंद हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा पिकअप आपको है ना वो इनिशियल RPM में कम मिलेगा। 1000 RPM जो है ना स्टार्टिंग वाला, वहाँ पे आपको कम पिकअप मिलेगा। उसके बाद में तो ये गोली बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत रिफाइंड है। एंड अब ये जो इंजन है ना ये प्रोड्यूस करता है 31 bhp, ऑलमोस्ट 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पहले वाला 30 bhp देता था, बट जो नया LC4C इंजन आया ना उसके बाद में इसका जो पावर है ना वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब आपको 1 bhp और ज़्यादा पावर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये अल्ट्रा रिफाइंड इंजन है और रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। और एक चीज़ आपको बताऊँ इसके इंजन के बारे में, देखो पहले क्या होता था, जो पहले वाली मेरे हिसाब से BS3 या BS4 वाली जो KTM रहती थी ना, उनको अगर आप चलाते थे ना लो स्पीड में हायर गियर में तो बंद हो जाती थी, झटके देती थी और इंजन मतलब जॉक्स देता था। अब ये वाली जो है ना ये बिल्कुल नहीं करती। अभी आपको मैं डेमो दिखाऊँ, देखो मैं चौथे गियर में चल रहा हूँ,
चौथे गियर में मैं 25 की स्पीड पे चल सकता हूँ आराम से। अभी आप देखिए, आवाज़ आप सुनिए। और यहाँ से अगर मैं पिकअप लेना स्टार्ट करूँ तो बाइक आराम से पिकअप ले लेती है। तो ये चीज़ काम आती है ट्रैफिक में। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लो गियर में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाइक गर्म नहीं होगी, वेयर एंड टेयर कम होगा, आपको जो माइलेज है वो ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज आप हायर गियर में चल रहे हो थोड़ी लो स्पीड में। तो ये जो ट्रैक्टेबिलिटी है इंजन की, जो स्मूथनेस है ना, जो टॉर्क इसका ट्यून किया गया है, इनिशियल टॉर्क, मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छा हो जाएगा जो लोग इसको सिटी में यूज़ करना चाहते हैं। वही चीज़ अगर आप मैं 390 से कंपेयर करूं इसके साथ कि इनिशियल जो टॉर्क है, मतलब आप हायर गियर में लो स्पीड में चला पाओगे या फिर नहीं, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ फार बेटर व्हेन यू कंपेयर विद ड्यूक 390, बिकॉज ड्यूक 390 चाहती है कि आप उसको रेव करो, उसको भगाओ, बट ये वाली क्या है, आपको दोनों ही चीज़ देगी। आप स्लो भी चलाओ तो चला सकते हो, आप भगाना चाहो तो भी आप भगा सकते हो। देखिए आप, मतलब बहुत तगड़ी है ये। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई से दैट अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ सिटी में चला रहे हो बाइक को, सिटी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप आराम से ड्यूक 390 की जगह ड्यूक 250 लीजिए। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो आपको बताइए क्या लेना है आपको। पावर की कमी नहीं है इसमें, स्टाइल की कमी नहीं है, एंड जो मतलब इसका जो आपको बिल्ड क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो भाई और क्या चाहिए आपको, मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 लाख रुपये आप बचा लोगे अगर आप ड्यूक 390 की जगह ड्यूक 250 लेते हो, बिकॉज आपका यूसेज सिटी में, अगर आपका यूसेज सिटी में है। अब हम बात करते हैं इसके गियरबॉक्स के बारे में। गियरबॉक्स बहुत स्मूथ है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर आपको मिलता है। अभी आप देखिए, मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ है। और क्लच का पुल है वो ज़्यादा नो स्टिफ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से बार बार गियर शिफ्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। एनीवेज मैंने आपको बताया कि बार बार गियर शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर फिर भी आप शिफ्ट करते हो तो आपके हाथों को दर्द नहीं होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा आपको एक थुड साउंड फील होगा जब आप इसका गियर शिफ्ट करते हो, इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ये बाइक के गियर बॉक्स से, क्लच से। रही बात ब्रेक्स की, तो पीछे का जो ब्रेक है ना, बाइक थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक है, और जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ पीछे का, भी आपको मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, तो एबीएस है ना वो बहुत जल्दी इंटरवीन कर लेता है, बट सामने का ब्रेक नेक्स्ट लेवल है। ये देखिए, मतलब ऑन स्पॉट रुक जाती है, बहुत शार्प ब्रेकिंग है। तो अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ यूज़ करते हो ना तो नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग है। अगर आप प्री डिसाइडेड ब्रेकिंग करते हो, जैसे आपको वहाँ पे रुकना है, तो आप पीछे का ब्रेक आराम से यूज़ कर सकते हो। एनीवेज 70% सामने का हम यूज़ करते हैं नॉर्मली बाइक चलाते हुए, 30% पीछे का यूज़ करते हैं। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि ब्रेक्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, इन दिस इंजन सीसी कैटेगरी। सस्पेंशन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो, ये सस्पेंशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है। जब आप नॉर्मल ऐसे चलाते हो ना तो आपको लगता है कि ये स्टिफ है, मतलब थोड़ा हार्ड है, बट जब कोई गड्ढा वड्ढा आता है ना तो ये आराम से टैकल कर लेता है। 60-70 की स्पीड पे मतलब 60-70 की स्पीड तक तो आप आराम से बाइक को बिना किसी इश्यू के चला पाओगे। मतलब जो पोतल वगैरह आएंगे, खराब रोड आएंगे, तो ये आराम से टैकल कर लेगा। उसके बाद में थोड़ा सा इसका जो सस्पेंशन है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो स्टिफनेस है वो फील होती है सस्पेंशन की, बिकॉज हाई स्पीड पे जब आप बाइक को चलाते हो ना तो वो टाइम पे सस्पेंशन स्टिफ होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी मिलती है। साथ ही साथ आपको जो कॉर्नरिंग में जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कॉर्नर करते हो, वो आपको नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मिलता है। सो अगर आप स्लो चलाते हो 60-70 की स्पीड तक, तो आपको नेक्स्ट लेवल कंफर्ट मिल जाएगा आराम से। जो कंफर्ट एक एक्सपेक्टेशन हमें रहती है एक कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक से, वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में जब आप भगाते हो तो आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। अब रही बात सीटिंग पोस्चर की, तो थोड़ा तो देखो आपको यहाँ पे स्पोर्टी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे फील होगा, मतलब आपको थोड़ा सा सामने झुक के बैठने की जरूरत पड़ेगी। सीट थोड़ी सी हार्ड है आई वुड से। सिटी में अगर आप 30-40 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उतना ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपका पिछवाड़ा ही जलना स्टार्ट हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। और अगर आप हाईवे वगैरह पे जाते हो, लॉन्ग राइड पे इसको यूज़ करते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत ये बाइक से नहीं होने वाली है। थोड़ा सा मैं कैमरा साफ़ कर लेता हूँ बिकॉज बारिश आ चुकी है अचानक से। सो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आपको सीट काफ़ी अच्छी मिलती है, लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर सीट मिलती है, प्रॉपर आपको ग्रैब रेल मिलते हैं। पहले वाली आपको पता है ना ड्यूक 250 है या फिर ड्यूक 200 है, नाम मात्र की सीट मिलती थी, अब आपको प्रॉपर सीट मिलती है आपके पिलियन के लिए भी। तो भाई आपका पिलियन भी खुश और आप भी खुश, और अगर आप कपल है तो आप दोनों खुश, समझ रहे हैं ना आप। अब रही बात माइलेज की, तो माइलेज देखो, अगर आप जैसे इस बाइक को बनाया गया है, जितना पावर ये बाइक में है, अगर वो पूरा यूज़ करोगे और इसको जिस तरीके से बनाया गया वैसा यूज़ करोगे, तो आपको 27 से लेकर 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और सेंसिबली चलाते हो तो आपको 30 का माइलेज ये बाइक से आराम से मिल जाएगा। हाईवे पे आपको 30 प्लस का माइलेज आराम से बाइक से मिल जाएगा। और आप हाईवे पे ईजिली 100
या फिर 110 120 भी स्पीड इससे मेंटेन कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। इट इज़ डैम स्टेबल, बहुत स्टेबल है। अब देखो बात रही ये बाइक को लेने का, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि आपको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, ड्यूक 390 क्यों नहीं लेनी चाहिए अगर आपका यूसेज, अगर आपको सिर्फ एंड सिर्फ सिटी में यूज़ करना है या फिर ट्रैफिक में यूज़ करना है या फिर आप डेली चलाते हो। देखो एक तो ये चीज़ है कि हम ड्यूक 390 कब लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ हम कब लेते हैं, एक तो देखो उसका लुक्स बहुत तगड़ा है, उसमें ये जो DRLs है ना वो पहले से मिलते आए हैं और उसमें आपको TFT कंसोल मिलता है, मतलब दैट लुक्स मोर प्रीमियम। बट देखो सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, एक पावर है जो थोड़ा सा आपको कम मिलता है। बट ये बात बताइए कि भाई आप सिटी में कितना पावर यूज़ कर पाओगे। देखो 0 to 100 इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम इनिशियल टॉर्क मिलता है, उसमें भी आपको सेम मिलता है, थोड़ी सी वो ज़्यादा फास्ट भाग लेती है। बट सिटी में भगाओगे कहाँ, तो why can't you save another 80,000 to 1 lakh rupees and get this one? This makes more sense, get more mileage, गुड पावर, इजी हैंडलिंग होती है और दिखने में तो आपको बताइए इसका कोई जवाब नहीं। एग्जैक्टली सेम ड्यूक 390 दिखती है, कहीं से भी आप देख लो। और अब इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी आया है, अगर आप थोड़े दिन वेट कर सकते हो तो इसका जो ब्लैक कलर है वो भी मेरे हिसाब से आपके शोरूम्स में, नज़दीकी जो शोरूम है ना उसमें पहुंच जाएगा, तो आप वो ले लीजिए। बाकी वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन दी सेगमेंट, मतलब ये बाइक की आजू बाजू कोई बाइक आती नहीं है इन टर्म्स ऑफ पिकअप, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ द वे इट हैंडल्स। कोई बाइक इसके नज़दीक आती नहीं, हालांकि मुझे पता है थोड़ी सी महंगी है, बट जो मज़ा है इस मशीन में है कोई दूसरी 250cc सेगमेंट की बाइक में नहीं है। बहुत मज़ा आता है, मतलब आप इसके ऊपर बैठोगे ना, देखो सीधी सी बात है, इस बाइक के KTM के बारे में लोग क्या बोलते हैं कि वो छपरी बाइक है, ये बाइक है, वो बाइक है। भाई चलाने वाले पर डिपेंड करता है। और भाई इतनी अच्छी बाइक, इतनी अच्छी प्रीमियम बाइक आपको मिलती है, बेस्ट इन क्लास, आपको फिट एंड फिनिश मिलता है, हर चीज़ आपको ये बाइक मिलती है। भाई कौन से कॉर्नर से, कौन से एंगल से आप बोल रहे हो ये एक छपरी बाइक है। अच्छी, डो नॉट कॉल दिस ए छपरी बाइक जस्ट बिकॉज फ्यू पीपल मिस यूज इट और फ्यू पीपल डोंट राइड इट वेल, अच्छे से नहीं चलाते हैं। दिस बाइक हैज़ एवरीथिंग व्हाट यू नीड। एक प्रोफेशनल राइडर को जो चीज़ चाहिए एक बाइक से, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। सो रेदर यू कॉल दिस बाइक ए प्रोफेशनल बाइक, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था ये बाइक को चलाते हुए। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप ये आराम से ले सकते हैं। 250cc सेगमेंट में बहुत अच्छी बाइक है, तगड़ी बाइक है। एंड अगर आपको थोड़ा सा बजट का कंसर्न है तो आप ड्यूक 200 ले सकते हैं, उस पर भी आपको ये सिस्टम कंसोल अभी मिल रहा है। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एंड अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो नीचे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाए बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, पेट्रोल भी कभी कभी खुद ही दिलाना पड़ जाता है। ठीक है, सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।